हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ लेकर आए हैं। तो देखिए, जब डिफरेंट मटेरियल की कैथोड प्लेट को चेंज करके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तथा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो देखिए, ग्राफ बिटवीन के मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड frequency nu, frequency of incident radiation for different material of cathode plates are given as। तो इस तरह के कुछ ग्राफ मिलते हैं। These graph give us following information। ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं तो देखिए, कंक्लूजन्स। तो देखिए, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है फॉर ईच मटेरियल प्लेट। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन है और इनकी स्लोप भी सेम है ना। स्लोप सेम है तो स्लोप इसको क्या शो करती है तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन here h is Planck constant and w is work function। इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो प्लांक कांस्टेंट को शो करता है और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट जो है वो वर्क फंक्शन को शो करता है। तो देखिए, पॉइंट 1, इन ईच केस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों ग्राफ कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन में, और इनकी सबकी स्लोप सेम है। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल ये भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, सेम एंगल है। एंड स्लोप ऑफ ईच लाइन इज सेम। इन सब की स्लोप सेम है तो स्लोप क्या शो करती है कि इनका प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल है और प्लांक कांस्टेंट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। दिस मीन्स स्लोप गिव्स वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट।
ये स्लोप है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट मींस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू शो करता है, प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी जो स्लोप है वो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू शो करता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, अब देखिए फॉर ईच स्ट्रेट लाइन, इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये, डिफरेंट मटेरियल के लिए फ्रीक्वेंसी ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये, इसके लिए प्लेट 1 के लिए ये दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2 एंड दिस इज प्लेट 3। फॉर ईच प्लेट देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इस प्लेट के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये μ01 है, ये μ02 है दूसरी प्लेट के लिए, ये तीसरी प्लेट के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। सो इन सेकंड पॉइंट, फॉर ईच मेटल प्लेट there is a minimum frequency for which photoelectric effect takes place. There is a minimum frequency for each for which photoelectric effect takes place. हर मेटल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड रिप्रेजेंटेड बाय μ0। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय μ0। ये फ्रीक्वेंसी होती है, हर मेटल के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है। सो वी कैन से for photoelectric effect, frequency of incident radiation μ0, frequency of incident radiation should be greater than or equal to μ0। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक, सो इट मीन्स देयर इज ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट मटेरियल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट are different difference for different material plate, different cathode plates। तो डिफरेंट मटेरियल की ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। सो μ0 3 ये लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन μ0 2 ग्रेटर देन μ0 1। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इस ग्राफ का नेगेटिव इंटरसेप्ट देखिए, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट ये क्या है, ये वर्क फंक्शन है। आंसर क्वेश्चन से ये क्या मिलता है, वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन। तो इन थर्ड पॉइंट नेगेटिव इंटरसेप्ट gives value of वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की वैल्यू देता है एंड वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल प्लेट, मटेरियल प्लेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। देखिए ये वर्क फंक्शन ये OC यहाँ पर लार्जेस्ट है, OC ग्रेटर देन OB ग्रेटर देन OA। ये थर्ड मेटल के लिए वर्क फंक्शन मैक्सिमम है, सेकंड मेटल के लिए वर्क फंक्शन OB है और ये OA है सबसे कम। ठीक, बट ये नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। ठीक, OC मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ आप लिख सकते हैं OC मीन्स W3, दिस इज वैल्यू ऑफ W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1। और इसकी वैल्यू रख देंगे, W मीन्स HC अपॉन H न्यू नॉट 3 ग्रेटर देन H न्यू नॉट 2 ग्रेटर देन H न्यू नॉट 1। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, कैंसिल हो गया HH। सो न्यू नॉट 3 ग्रेटर देन न्यू नॉट 2 ग्रेटर देन न्यू नॉट 1। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यू की वैल्यू होती है C अपॉन लैम्डा, तो लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा नॉट 3 ग्रेटर देन C अपॉन लैम्डा नॉट 2 ग्रेटर देन C अपॉन लैम्डा नॉट 1। C विल बी कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट 3 ग्रेटर देन 1 अपॉन लैम्डा नॉट 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन लैम्डा नॉट 1। तो अगर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा में ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का, तो देखिए ग्राफ बिटवीन K मैक्सिमम 1 अपॉन लैम्डा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह का ग्राफ मिलता है कुछ। ठीक है, वर्क फंक्शन थर्ड मेटल के लिए वर्क फंक्शन मैक्सिमम है, ये वैल्यू है W3। ये सेकंड मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है और ये फर्स्ट मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। ठीक है, तो ये W3 वैल्यू ये हो गई, W2 की वैल्यू ये हो गई एंड ग्रेटर देन SC अपॉन लैम्डा नॉट 1। SC कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो हो गया 1 अपॉन लैम्डा नॉट 3 ग्रेटर देन 1 अपॉन लैम्डा नॉट 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन लैम्डा नॉट 1। ठीक है, अगर इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा नॉट 2 लेस देन लैम्डा नॉट 1। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू इनकी हो रही, बट लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लैम्डा 3 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिनिमम है, उससे कम ये है, उससे ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा ये है। ठीक है, ये मिनिमम
स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड दिस इज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जैसे जैसे आगे वर्क फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर वर्क फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू देखें तो इधर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक है, 1/λ की वैल्यू बढ़ती है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट की वैल्यू घटेगी। हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आज ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है। कल हम मैटर वेव्स पर वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे। थैंक यू।